हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइल्ड कार्ड के बारे में, जो लिनक्स में मल्टीपल फाइल्स को क्विकली सर्च, कॉपी, मूव, डिलीट या मैनेज करने के लिए किया जाता है। तो प्रैक्टिकल डेमो से समझेंगे इस वाइल्ड कार्ड को, और ये वीडियो का पहला पार्ट है। जो बचे हुए वाइल्ड कार्ड होंगे वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना रखा है ट्रेनिंग नाम का, और इस ट्रेनिंग नाम के फोल्डर के अंदर मैंने कुछ फाइल्स बना रखी हैं। आपको दिखाता हूँ। अब अगर आप इस फाइल्स को देखें तो इसमें दो तरह की एक्सटेंशन है, .txt और .pdf, और दोनों एक्सटेंशन के साथ डिफरेंट फाइल्स का नेम है। जैसे कि इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट .5, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट 4321.txt, सिमिलरली फाइल 12345.txt, फाइल 12345.pdf एंड सेम एज इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट 12345.pdf। अब वाइल्ड कार्ड कैसे यूज करेंगे? अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ txt नाम की एक्सटेंशन वाली फाइल को प्रिंट करवाना है। वो चाहे किसी भी नेम से स्टार्ट हो, भले ही वो फाइल नेम से स्टार्ट हो, भले वो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट के नेम से स्टार्ट हो। उसके लिए हम वाइल्ड कार्ड कैसे यूज करेंगे? ls*.txt। जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूंगा तो ये मेरे सामने कोई भी फाइल जिसका एक्सटेंशन txt है उसको प्रिंट कर देगा। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर सारी वो फाइल इसने लिस्ट कर दी जिसका एक्सटेंशन txt है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी ऐसी फाइल नहीं है जिसका एक्सटेंशन pdf है। अगर मुझे pdf वाला प्रिंट करवाना है तो मैं इसको चेंज कर दूंगा पीडीएफ में। अब क्या करेगा ये? पीडीएफ नाम की जो भी एक्सटेंशन होगी और उसके साथ कोई भी फाइल नेम होगा, ये उसको प्रिंट करवा देगा। आप देख सकते हैं फाइल 12345.pdf एंड इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट 12345.pdf। इसमें कोई भी टीएक्सटी वाली फाइल इसने प्रिंट नहीं करी। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो भी मेरी .txt वाली फाइल है, जो फाइल नेम से स्टार्ट है, उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम फाइल को प्रिंट करवा लेंगे, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टेक्स्ट पीडीएफ, इसमें सारी आपको फाइल्स की इन्फॉर्मेशन मिल गई है। मैं इसको दोबारा से एक बार स्क्रीन क्लियर करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने बोला था, इसमें .txt भी दिखाएगा, .pdf भी दिखाएगा, और सारी फाइल्स इसमें शो करेगा। अब मैं चाहता हूँ मेरी जो फाइल 12345 जो txt एक्सटेंशन है, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं सिंपल सी कमांड चलाऊंगा, rm-rf फाइल star.txt। अब ये क्या करेगा? जिस भी फाइल का एक्सटेंशन txt होगा और जो फाइल नेम से स्टार्ट होगा, डजेंट मैटर उसके आगे कौन सा नंबर है, 12345, ये सबको डिलीट कर देगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा और दोबारा से प्रिंट करूंगा तो मेरे सामने वो डेटा उड़ चुका होगा। अब देखिए फाइल 12345.txt यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स कि ये कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि .pdf वाली फाइल, जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट 12345 वाला है, वो उड़ाना चाहूँ, rm-rf इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट star.pdf। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो ये मेरी सारी फाइल जो पीडीएफ वाली है, जिसका नेम इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट से स्टार्ट होता है, उसको रिमूव कर देगा। अगर मैं प्रिंट करूं तो आपके सामने डेटा कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा, जैसे कि इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट .pdf वाली एक्सटेंशन वाली फाइल सारी रिमूव हो चुकी है, और .txt वाली फाइल नेम से स्टार्ट होने वाली सारी रिमूव हो चुकी है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जरूरी नहीं कि आपको पूरा नेम देना और उसके बाद स्टार लगाना है। आप कोई भी फाइल ऐसे रिमूव कर सकते हैं जिसका नेम इंपोर्टेंट से स्टार्ट हो, या प्रिंट करवा सकते हैं। मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, ls-ltr इम्पोर्टेंट नाम से स्टार्ट होनी चाहिए, और मैं क्या कर लेता हूँ, कोई भी एक्सटेंशन हो। स्टार का मीन्स सब कुछ इम्पोर्टेंट के बाद, और यहाँ पे स्टार का मीन्स सब कुछ, कोई भी एक्सटेंशन हो। जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये मेरे सामने इंपोर्टेंट नाम की सारी फाइल्स प्रिंट कर देगा। हालांकि मैंने पीडीएफ वाली फाइल डिलीट कर चुका हूँ, इसीलिए ये मेरे को सिर्फ txt फाइल वाली शो कर रहा है। अब अगली जो चीज वो है डेटा को कॉपी करना। अब मैं चाहता हूँ कि फाइल 1.pdf से लेके फाइल 5.pdf को मैं एक दूसरी डायरेक्टरी में मूव करूँ वाइल्ड कार्ड के थ्रू, या कॉपी करूँ वाइल्ड कार्ड के थ्रू। उसके लिए पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पर, जिसका नेम मैं रख देता हूँ training2। इसको प्रिंट करवा लेते हैं। मेरा फोल्डर बन चुका है training2 के नाम से। अब मैं चाहता हूँ कि फाइल 125.pdf वाली सारी इसमें कॉपी हो जाए मेरी वाइल्ड कार्ड के थ्रू। उसके लिए कॉपी फाइल star.pdf टू ट्रेनिंग फोल्डर। जैसे मैं एंटर करूंगा और इस ट्रेनिंग फोल्डर में मूव करूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने सारी फाइल्स कॉपी हो चुकी होंगी, फाइल 12345.pdf एक्सटेंशन वाली। इसी तरीके से आप फाइल को रिमूव भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, या मूव भी कर सकते हैं। सिंपली आपको मूव करने के लिए फाइल .star.pdf और अपने फोल्डर का यहाँ पे नेम दे देना है, जो भी आप देना चाहते हो। तो क्या करेगा कि फाइल नेम से जो भी स्टार्ट होगा, जिसके आगे कुछ भी होगा, .pdf वाला इस फोल्डर में मूव हो जाएगा। अगला सिनेरियो क्या करना चाहता हूं मैं? अब मैं क्या चाहता हूं कि फाइल .pdf को प्रिंट करवाना, बट फाइल के आगे कौन सा नंबर आता है मैं उसको नहीं जानता। तो मेरे को वो सारे नंबर प्रिंट करवाने जो फाइल के आगे आएंगे। उसके लिए जैसे कि मैं क्या करूंगा, ls-ltr फाइल ?pdf। अब ये क्या करेगा, फाइल नेम से जो भी फाइल स्टार्ट होगी, जिसके आगे एक करेक्टर होगा जो मुझे नहीं पता .pdf वाले एक्सटेंशन का, ये सबको प्रिंट करवा देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक नई चीज दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं एक फाइल बनाता हूँ .pdf। अब क्या है, यहाँ पर आप फाइल देख रहे हैं मेरी फाइल 10.pdf।
अगर मैं अब सेम कमांड को रन करूंगा तो क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पर कमांड रन करी ls -ltr फाइल $pdf। तो क्या हुआ, यहाँ पर इसने मेरी फाइल नेम से जो भी स्टार्ट है और जिसके आगे नंबरिंग है .pdf वाला, वो प्रिंट करवा दिया। बट जो मेरा लेटेस्ट फाइल है वो इसने प्रिंट नहीं करवाया, फाइल 10.pdf। ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ बिकॉज जो क्वेश्चन मार्क है वो सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा तो ये मेरी फाइल भी प्रिंट हो जाएगी। आप देख सकते हैं फाइल 10। अब इसको दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं स्टार लगा दूं तो क्या होगा, ये मेरी सारी फाइल्स प्रिंट कर देगा, क्योंकि इसको मैंने क्या बोला, फाइल के नाम कुछ भी हो सकता है आगे, उसके बाद एक कैरेक्टर मुझे नहीं पता, वो कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 एक्सटेंशन वाला। तो इस केस से ये सारा प्रिंट करवा देगा। और इसको सिंपली अगर मेरे को प्रिंट करवाना है फाइल start.pdf, तो ये मेरी सारी प्रिंट कर देगा फाइल्स। उसके आगे डजेंट मैटर कि 10 है, 12 है, 13 है, 14 है। क्वेश्चन मार्क जैसे मैंने बताया सिंगल करेक्टर के लिए, डबल क्वेश्चन मार्क डबल करेक्टर के लिए। अब मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ। अब मान लीजिए कि मेरे को 100 फाइल क्रिएट करनी है ब्लैंक, उसको मैं कैसे क्रिएट करूंगा, टच कमांड के थ्रू, क्योंकि अगर आप 1 बाय 1 करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इजीएस्ट वे क्या होता है अपनी फाइल को क्रिएट करने का, वाइल्ड कार्ड के थ्रू। मैं क्या करूंगा, टच फाइल का नेम जो फाइल से स्टार्ट होगा 1 to 100 और txt एक्सटेंशन नाम से वो फाइल होनी चाहिए। अब क्या करेगा, ये 100 फाइल बना देगा जिसका नाम फाइल से स्टार्ट होगा, फाइल 1 to 100.txt। जैसे मैं एंटर करूंगा मेरी फाइल्स क्रिएट हो चुकी होंगी। अब आप देखिए इसने मेरी 100 फाइल्स क्रिएट कर दी। तो इसी तरीके से आप वाइल्ड कार्ड के थ्रू मल्टीपल फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर इसमें को 100 की 100 फाइल्स को डिलीट मारना है तो मैं करूंगा rm-rf स्टार फाइल star.txt। जैसे ही मैं एंटर करूंगा अपनी स्क्रीन को क्लियर करूंगा और lsltr चलाऊंगा तो मेरे सामने वो 100 फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से आप टच कमांड के थ्रू और वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू मल्टीपल फाइल्स को मैनेज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, या उसके साथ कोई भी परमिशन चेंज भी कर सकते हैं। बस आपको थोड़े से फिल्टर्स यूज करने हैं और आने वाली किसी वीडियो में आपको इसके और भी फिल्टर्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप फाइल्स को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में जो बचे हुए वाइल्ड कार्ड है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय।